हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज बच्चे कुछ 2 दिन का गैप हो गया था, इस क्लास से हमारी नहीं आ पा रही थी। उसका रीज़न बच्चे ये था कि मैं बीमार हो गया था, काफ़ी तेज़ में फीवर हो गया था। इस रीज़न से बच्चे यहाँ पे आप 2 दिन से क्लास नहीं मिल पाई थी आपको कंटिन्यू। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बच्चे। मैं लेकिन आपको इस चीज़ को मैं कवर कर दूँगा आपको। आज मैं 2 क्लासेस इकट्ठी ले लूँगा। मतलब आज हमारी क्लास बहुत लंबी रहने वाली है। इसका रीज़न ये है कि मैंने 2 दिन से क्लास कोई ली नहीं है, तो जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उनको लेट हो गया होगा, है ना। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आज आपको 2 क्लास लेने वाला हूँ इकट्ठी। मतलब आज लंबी क्लास होने वाली है। जो क्लासेस मैं 2 दिन में लेने वाला था वो आज मैं एक साथ ले लूँगा। और आज हमारा परसेंटेज क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस को आज हम खत्म कर देंगे। जो बच्चे नए जुड़े उनको बताना चाहूँगा, बच्चे हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए और दिल्ली पुलिस SCM के लिए ये हमने फाउंडेशन मैच चलाया है, जिसके अंदर हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 60 डेज़ के अंदर हम अपना पूरा मैच को ख़त्म करने वाले हैं यहाँ पे। और आपका यहाँ पे मैंने वादा भी किया था कि मैं आपको 60 में से मतलब 15 में से 15 में आपको यहाँ पे मार्क्स दिलाने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए बताना चाहूँगा मैं। ठीक है, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल, मैथ की टेंशन बिल्कुल भी आप ख़त्म कर दें। जिस बच्चे को मैथ से डर लगता है, ठीक है, उसको मैथ से हम प्यार करवा देंगे, ये हमारा वादा है। उसका पीछे रीज़न भी है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, काफ़ी बच्चे बिल्कुल अलग है, बहुत ही अलग है। और सबसे मैं मतलब जो मुझसे बच्चे पढ़ रखे हैं, जो पहले ही पढ़ रखे हैं, जो आगे भी पढ़ने वाले हैं, उनको पता चल जाएगा मैं किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ओके, तो आपको मैथ्स में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रही बात है आपकी रीजनिंग के अंदर, मैं वादा करता हूँ आपको लगभग 10 दिन एग्ज़ाम से पहले 10 दिन में आपको मैं ऐसी क्लास दूंगा ना, मतलब मैराथन दे दूँगा आपको। उसके अंदर सारी क्लास मतलब रीजनिंग के अंदर सारा कॉन्सेप्ट वर्क क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग और मैथ में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस अपना GS को और कंप्यूटर को बिल्कुल स्टार्ट करते रहना। ठीक है, बिल्कुल रेडी रखना है अपने आप को। ठीक है, और चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और जो बच्चे नए हैं, एक बार से मैं करना चाहूँगा आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा इसको शेयर कर देना। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहीं से स्टार्ट, क्वेश्चन हमारे यहीं पे खत्म हुए थे और आज हम यहीं पे करने वाले हैं अपने स्टार्ट को क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन हमने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले बता रखा हो, देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंग्लिश हिंदी में दोनों में दे रखा है, और थोड़ा सा टाइपिंग अगर कहीं हो भी रखा हो ना, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आपको समझा भी दूँगा क्वेश्चन के में कहा क्या गया है। तो आपको कोई भी डाउट यहाँ पर रहने वाला नहीं है। बस टाइपिंग थोड़ा सा उसको मैनेज करेंगे, टाइप एरर हो जाता है बच्चे। देखिए इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको दे रखा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ सकते हैं। और आज के टाइम पे हमारा बाइलिंगुअल चलता है हर चीज़। ठीक है, आप जो हिंदी मीडियम के हैं वो काफ़ी टर्म्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में समझ में आते हैं, जो हिंदी में समझ में नहीं आते, और जो इंग्लिश वाले वो हिंदी में समझ आते हैं, इंग्लिश समझ में नहीं आता। तो आपको मैं ये कहूँगा कि दोनों चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। दोनों चीज़ों को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को भी पढ़ना चाहिए और हिंदी को स्टेटमेंट को भी पढ़ना चाहिए। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, ट्रेडर वॉट सम ऑरेंज एट 4 रुपीज़ 11, ही सोल्ड ऑल एट 4 रुपीज़ 3, देयर वाई ही लॉसेस रुपीज़ 30, फाइंड नंबर ऑरेंज सोल्ड। देखिए ₹11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए और 3 रुपये के हिसाब से 2 के हिसाब से संतरे बेच दिए गए, तो ₹30 की हानि हुई। तो बताइए उसमें कितने % संतरे बेचोगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन बोलता है कि मैं किसी कोई भी आर्टिकल है, संतरे हो गए, आम हो गए, एप्पल हो गए, कुछ भी मान के चलिए, किताब हो गई, बुक्स, कुछ भी मान के चलिए आप, उसे हम आर्टिकल नोट करते हैं। उसने बोला है कि 11 रुपये में 7 संतरे खरीदे, 11 रुपये में हमने 7 संतरे खरीदे। कितने खरीदे बच्चे? 7 संतरे खरीदे, और 3 रुपये के हिसाब से मैंने 2 संतरे बेच दिए। 3 रुपये में 2 संतरे बेच दिए, तो मुझे 30% की क्या हुई बच्चे? हानि हुई। तो बताना आपको कितने संतरे बेचे होंगे उसने। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे मैं आपको कराता हूँ ना, जैसे आपको मैं कराता हूँ सेम टू सेम आपको वैसा सीखना है। ठीक है, बिल्कुल वैसे आपको सीखना है। देखिए क्या बोला गया है, समझाते टाइम पे आपको टाइम लगता है, तो आपको ये समझ में, ये आपको बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगा। नहीं, देखिए समय से टाइम पे आपको टाइम देना है। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले आपको मैंने यहाँ बता, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे आर्टिकल क्या लिख लेना है बच्चे, आर्टिकल। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। क्या करेंगे हम, आर्टिकल करेंगे बच्चे। यहाँ पे आपका रहेगा ये प्राइस, क्या रहेगा, ये आर्टिकल हो गया, ये आपका यहाँ पे प्राइस हो गया। क्या बोला, 11 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ संतरे क्या बच्चे खरीदेंगे। खरीदना होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है बच्चे, कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमारे यहाँ पे बच्चे सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस क्या बोला गया, 11 रुपये में, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, संतरे है, 7 आर्टिकल से यहाँ पे मान के चलिए, और क्या बच्चे 11 रुपये है। रुपये को हम यहाँ रखेंगे, प्राइस को हम यहाँ रखेंगे, और उसने बोला है 3 रुपये के 2 के हिसाब से क्या बच्चे बेच दिए। मतलब यहाँ पे आपको 3 के रुपीज़ 3 में, 3 रुपये में कितने बच्चे, 2 के हिसाब से यहाँ पे बेच दिए गए। ठीक है, 3 रुपये 2 के हिसाब से यहाँ पे बेच दिए गए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैंने इसको इस कॉन्सेप्ट में से क्या करना पड़ता है, इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, आर्टिकल को सेम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आर्टिकल को यहाँ पे आपको सेम करना पड़ेगा। तो आर्टिकल को सेम करेंगे, क्या करेंगे बच्चे, सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा,
7 को 2 से करेंगे और 2 को 7 से करेंगे। ओके, जो हमने इससे किया वही हम यहाँ पे करेंगे, 2 से करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम बच्चे हम 7 को करेंगे। तो आपको 8 नंबर मिल जाएगा क्या, 7 2 जा 14। कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 7 2 जा 14 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कितना लिखता हूँ यहाँ पे 14। समझ में आया कैसे आया यहाँ पे 14 कैसे आया। और 11 दूनी 22 और 7 3 21, कितना हो जाएगा बच्चे 22। यहाँ पे 22 हो गया, यहाँ पे आपका 21 हो गया, 21 हो गया, 21 हो गया। कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे 21 हो गया आपका। तो उसने बोला 14 हो गया, 22 हो गया, 14 और 21 हो गया। तो फिर उसने क्या बोला गया है, कितने का आपको लॉस है, कितना प्रॉफिट होता है, आप बोलेंगे 1 का क्या हो रहा है बच्चे, लॉस हो रहा है। कितने का, 1 का लॉस हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला गया, 30 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने का बच्चे, 30 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कितना गुना बच्चे, 30 गुना है। कितना है, 30 गुना है। तो उसको बच्चे हम क्या कर, उसने पूछा क्या है, उसने बोला क्या है बताइए, तो उसने कितने संतरे बेचे होंगे, क्या टोटल संतरे कितने बेचे होंगे। तो आपको पता है बच्चे 40 आर्टिकल सब खरीद के लाए तो वही हमने बेचे, तो कितने बेचेंगे, जो 14। तो बच्चे इसको भी हम 30 गुना कर लेंगे। कितना, 30 गुना करेंगे तो 14 28 42 420। कितने बच्चे, 420 संतरे उसने बेचे होंगे। ये आपका एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी आ गई। ये आपके यहाँ पे क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई, ऑरेंज आ गए। ओके, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना, 420 420 है कोई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन, आपका इस कॉन्सेप्ट को, जब भी आपको इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट होता है, कुछ भी चेंज यहाँ पे आपका नहीं होगा, कुछ भी आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन आपका यहाँ पे रखा उसी तरीके से, बस वहाँ पे वेरिएबल चेंज आपके होंगे और उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है। जैसे मैंने आपको बताया ना, उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं आपको करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार, देखिए 10 है 10, हाँ देखिए, ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रुपीज ऑफ 11 for ₹10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 for ₹11, फाइंड द परसेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस बताना आपको। क्या बोला गया, 10 रुपये में 11 की दर से कुछ संतरे खरीदेंगे। ठीक है, कितने रुपये में, 10 रुपये में 11 संतरे क्या बच्चे यहाँ पे आर्टिकल्स खरीदेंगे। ठीक है, आर्टिकल्स खरीदेंगे और 11 रुपये में 10 आर्टिकल के हिसाब से बेच दिए। तो लाभ प्रॉफिट आपको बताना है या लॉस बताना है आपको। देखिए कैसे बताया था मैंने आपको बच्चे बताया था कि आपको क्या लेना है, यहाँ पे आपको आर्टिकल लेने हैं, यहाँ पे आपको बच्चे आर्टिकल लिखना है, यहाँ पे आपको बच्चे इसका प्राइस लिखना है कि आर्टिकल का प्राइस क्या है। ये अपना बच्चे क्या होगा, ये अपना क्या होगा, ये होगा अपने पास कॉस्ट प्राइस और ये अपने पास होगा बच्चे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या बोला उसने, 10 रुपये में 11 रुपये के हिसाब से, जहाँ पे रुपये है 10 रुपये, 10 रुपये में कितने बच्चे, 11 आर्टिकल्स क्या होता खरीद के लाया था उसने बोला गया, और 11 रुपये में 10 आर्टिकल के हिसाब से उसने बेच दिए। कितने रुपये में, 11 रुपये के हिसाब से 10 आर्टिकल उसने यहाँ पे बेच दिए, ये बोला गया। मैंने क्या कहा था आपसे, दोनों में क्या करना, आपको आर्टिकल सेम करना, बस इतना आपको ध्यान रखना, आपको आर्टिकल यहाँ पे आपको सेम करना है। तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे 10 का क्या, तो 10 से हो जाएगा। अगर यहाँ पे 11 से क्या, तो 11 को हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना, 11 को तो कितना चाहिए, 110। यहाँ पे मिटा के उसको आप लिख सकते हो 110। कितना लिखोगे बच्चे, 110 110। यहाँ पे बच्चे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये, और ये आपका 121 हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे 100 हो गया और ये आपका यहाँ पे 121 हो गया। अब आपको दिख रहा हो कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, आप बोलोगे सर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। आपको कितने को हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, 21 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। 21 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है बच्चे, 100 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बच्चे कितना आ जाएगा, 21%। 21% का बच्चे आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 21% का क्या होगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी समझ में आई बात आपको। 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे। देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा है। देखिए वो ये सेम है, इसमें देखिएगा प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ना, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बोला गया है, ए ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 4 of ₹5, 5 रुपये में 4 की दर से खरीद के लाया ऑरेंज, और ही सोल्ड एट ₹7 of 5, देयर वाई ही गेन्स ₹18, फाइंड द नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रखा है। क्या बोला गया बच्चे, देखिए 5 रुपये में 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीद के लाया और 7 रुपये के हिसाब से 5 की दर से उसने बेच दिए, तो आपको 18 रुपये का फायदा हो रहा है। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, वहाँ पे क्या आर्टिकल है ऑरेंज, कुछ भी लिख लीजिए आप, ठीक है।
आर्टिकल कुछ भी दे रखा आपको, आप यहाँ पे आर्टिकल की मान के चला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आर्टिकल हो गया बच्चे, ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपका बच्चे कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस बोला क्या 5 रुपये में, कितने बच्चे 5 रुपये में, 5 रुपये में 4 के हिसाब से खरीद के लाया था, और 7 रुपये के हिसाब, 7 रुपये में 5 के हिसाब से उसने बेच दिए। ये बोला गया क्वेश्चन। अब मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था आपसे कि आर्टिकल को सेम करना है, तो 5 से कर लो, 4 से कर लो, और इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से करेंगे, और इसको 5 से किया तो इससे बच्चा इसको भी हम 5 से करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 5 चौके 20 होता है, तो यहाँ पे 20 कर सकते हैं, 20 कितना होगा बच्चे 20 हो जाएगा। 5 25 7 चौके 28, ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, 25 और ये हमारा 28 हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है बच्चे कितना फ़ायदा हो रहा है, 3 का फ़ायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 3 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में 3 का नहीं हो रखा है, कितने का हो रहा है बच्चे 18 का फ़ायदा हो रहा है। क्वेश्चन में बच्चे कितना दे रखा है, 18 का फ़ायदा यहाँ पे आपको दे रखा है। कितना गुना बच्चे 6 गुना है, कितना गुना है 6 गुना है। तो बच्चे अब क्या बोला गया, तो बताएं लाभ या बताएं उसने कितने संतरे बेचे होंगे, संतरे कितने बेचे होंगे बच्चे, क्वांटिटी सेम ही है, 20 खरीदता था 20 ही बेचा हो, तो क्वांटिटी 20 की है, तो इसको बच्चे इसको ही हम गुना करेंगे, कितना 6 गुना किया, तो बच्चे हम इसको भी 6 गुना करेंगे, 6 दिया 120, कितना होगा बच्चे 120 क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा 120, इसका आंसर हो जाएगा। कितने संतरे उसने बेचे, कितने संतरे खरीद के लाया, कितने संतरे बेचे होंगे उसने, 120 उसने संतरे बेचे होंगे, 120 संतरे उसने बेचे होंगे, जब जाकर उसको 18 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे हुआ है। ओके, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको छोड़िए आप इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए इस कॉन्सेप्ट मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, इससे बाहर कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। देखिए इसको देखेंगे अब आप कॉन्सेप्ट को। Bipin bought a toy for rupees 1200 and spent rupees 200 on its repairing. He sold it for rupees 1680. Then his profit percent is, क्या उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ होगा जब उसने 1200 रुपये में खिलौना खरीदा। कितने बच्चे 1200 रुपये में खिलौना खरीदा विपिन ने, और इसके सही करने में उसने 200 रुपये खर्च कर दिए, और उसने 1680 में उसको बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। जब आप कोई चीज़ खरीद के लेके आए, मान के चलिए आपने साइकिल खरीदी, और साइकिल खरीदे वो आपने 2000 की साइकिल खरीदी समझ के चलिए, और आपने 200 रुपये उसको खर्च कर दिया, क्या उसमें थोड़ा सा रिपेयर करवा दिया आपने, थोड़ा सा टायर ठीक करवा दिया, तो आपको कितने साइकिल पड़ गई 1400 रुपये में पड़ेगी उसको, नहीं 2400 में 2200 में पड़ेगी इसकी, ठीक है, 2200 में पड़ेगी, और आपने इसको 2500 में बेच दिया, तो कुछ फायदा हुआ होगा, सिंपल सी बात है। तो वो आपका यहाँ पे पूछा गया। इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, विपिन ने 1200 में एक टॉय खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा बच्चे 1200 में, आपने 1200 में आपने क्या खर्चा बच्चे, एक टॉय खरीदा, खिलौना खरीदा आपने, और उसमें 200 रुपये आपने क्या कर दिया बच्चे, 200 रुपये आपने उसके अंदर क्या कर दिया, खर्च कर दिया, इसको सही करने में 200 रुपये खर्च कर दिए। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते कि सर आप कितना पड़ा, कॉस्ट पे कितना पड़ेगा, तो 12 2 1400 रुपये। आप 1400 में कोई चीज़ खरीद के लेके आए हो, 1400 में कोई चीज़ खरीद के लाए हो, और 1400 में कोई चीज़ आप खरीद के लाए हो, और आपने कितने बेच दिया उसको, 1680 में बेच दिया, 1680 में आपने उसको बेच दिया, तो आप कितने प्रॉफिट हो रहा है, आप बोलोगे 280 का, कितने का बच्चे 280 का आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। आपसे फ़ायदा किसका पूछा, रुपये में नहीं पूछा, आपसे पूछा कितना परसेंट का फ़ायदा हुआ, तो आप यहाँ बच्चे बोल सकते हो 280 का फ़ायदा हुआ, किस पे हुआ बच्चे, कॉस्ट प्राइस 1400 रुपये। 1400 रुपये परसेंटेज निकालने के लिए बच्चे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 कम 14 28, कितना का बच्चे 20%, कितना 20% का आपको यहाँ पे बेनिफिट हुआ है, 20% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतना बात कोई बच्चा समझ में नहीं आया क्या किसी को, 14 रुपये हम 14 रुपये हमने कहाँ से लेके आए, ये तो समझ में आपको आ गया हो ना, 14 रुपये हमारे पास कहाँ पे आए, कि बच्चे 1200 रुपये का आपके पास यहाँ पे खिलौना आप खरीद के लाए थे, ठीक है, और 200 रुपये बच्चे आपने यहाँ पे इसको और खर्च कर दिए, तो आपको वो साइकिल कितने पड़ेगी होगी, 1400 रुपये उसको खिलौना पड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, देखिए द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्राइस एंड सेलिंग प्राइस एंड आर्टिकल इज ₹360 इफ द प्रॉफिट 20%, देन सेलिंग प्राइस क्या है। एक वस्तु की लागत मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है, यदि लाभ प्रॉफिट 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आपको समझ में कुछ आ रहा होगा क्या बच्चे, उसने बोला कॉस्ट प्राइस, और बच्चे क्या बोला उसने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो अंतर है वो 360 का है, यही तो अंतर होगा हमारे पास, कितने का बच्चे 360 का है,
ये क्वेश्चन बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो अंतर है 360 है, लेकिन उसने बोला कि यदि उसको 20% का क्या होता है फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है 360 है, विक्रय मूल्य उसका अंतर 360 है, तो यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो बच्चे, कॉस्ट प्राइस 20% कितना होता है, 20% कितना होता है, तो मैंने बताया था आपको 20% कितना होता है बच्चे, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5 होता है। प्रॉफिट का कोई चीज़ 5 से 6 में बेचा रहा होगा, 5 से 6 में बेच रहा होगा, यही तो कह रहा है। उसने बोला 500 में कोई चीज़ 6 में बेचा, तो कितना फायदा हुआ, एक का अंतर आ रहा है, और एक का अंतर आपको उसमें दे रखा है 360 है। कितना बच्चे, 360 है, 360 है। तो उसने बोला है क्या है, विक्रय मूल्य बताना आपको, ये बताना है सेलिंग को, ये विक्रय मूल्य। तो आप बोलोगे बच्चे इसको 360 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैसे करिए, 6 में 1800 हो गया, और 6 36, 360 होगा, 18 2160, 2160 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 2160 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं आया समझ में बच्चे। ये आपका यहाँ पे क्या है, इसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इसको हम बच्चे सेलिंग प्राइस बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को, ठीक है। इसी तरीके से मक्खन तरीके से हमारी क्लासेस चलती रहेगी, कोई बकवास नहीं, कोई बीच में किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं, बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट बीच में करते रहेंगे बच्चे, ताकि आप थोड़ा सा ना बोरियत महसूस ना हो। क्योंकि जो बच्चे को मैथ्स से डर लगता है ना, वो हमेशा बोर हो जाते हैं मैथ्स के। चाहे टीचर फिर कोई कितने का बड़ा फन्ने खाका यहाँ पे हो, कितना ही बड़ा बच्चा यहाँ पे टीचर खड़ा हो, वो बच्चा बोर हो जाता है। तो उसके लिए हम कुछ लाइनें बोलना चाहेंगे आपके लिए। देखिए, स्टार्टिंग में जो आप स्ट्रगल कर लोगे ना, जो स्टार्टिंग फेज में आप जो स्ट्रगल कर लोगे बच्चे, नई एज में जो आप स्ट्रगल कर लोगे ना, उसके बाद आपसे स्ट्रगल नहीं होगा। सिंपल सी बात मेरा कहना बच्चे ये है, जब आप तैयारी में नए घुसे हो ना, तो बच्चे उसको एक बार सही से कर लीजिए आप। अगर आपने यहाँ पर थोड़ा सा लूज दे दिया ना अपने आप को यहाँ पर ढीला छोड़ दिया, आगे जाकर सोचो कि आप 2-3 साल बाद आप सिलेक्शन ले लोगे, बच्चे बहुत दिक्कत होती है। तो आपने यही चीज़ आपने देखा भी होगा, यही चीज़ आपने बच्चे देखा भी होगा, जब बच्चे जो सिलेक्शन होता है और आपका सिलेक्शन जब नहीं होता, तो आप एक बार चीज़ देखना, आपको जो बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में जो सिलेक्शन लेता हो ना, उसका रेशियो ज़्यादा होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले बच्चों को सिलेक्शन जो होता है उसका रेशियो ज़्यादा हुआ, ठीक है, कंपेयर टू किसका बच्चे, कंपेयर में जो बच्चा 3 साल से रगड़ रहा होगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन रुक सकता है, उसको अच्छी पोस्ट नहीं मिल सकती, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा है उसको सिलेक्शन अच्छे से मिल सकता है। ओके, तो ये बताना चाहूँगा कि आपको अच्छे से कर लेना है, मौका बार बार नहीं मिलता, तो अच्छे से उसको आप एक बार करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पे बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य का 96 का अंतर आता है, 96 का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो उसे विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। The difference in selling price of an article when sold at 15% profit and 7% loss is repeat 96. If it is sold at 10% profit, then what is the selling price? समझाया बच्चे, क्या बोला गया क्वेश्चन में। जब कोई वस्तु 15% लाभ पे बेचती है, 17% हानि पे बेचती है, तो आपको पता है कितने में विक्रय मूल्य इसका 96 का अंतर आता है। कितने का अंतर आता है, 96 का अंतर आता है। मैंने आपसे पहले भी बताया हो कभी कि एक बार आपको यहाँ पे लॉस दे रखा हो, एक बार आपको बच्चे यहाँ पे लॉस दे रखा हो, एक बार आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा हो, दोनों का कर लेते हैं बच्चे, हम ऐड कर लेते हैं। तो उसने बोला 15% क्या बच्चा, 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है और 17% का उसको लॉस हो रहा है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना, 7 5 12 32, कितना होगा बच्चे, 32%, 32% हो गया आपका, 32% हो गया टोटल। तो आपने बोला कितना, ये 32 जो आता है ना, वही हमारा क्या होता है बच्चे, वही हमारा क्या होता है 96 के बराबर होगा, वही हमारा 96 के बराबर होता है हमेशा 96 के बराबर। कौन सी वैल्यू होगी, अंतर जब भी आपसे बोला जाए 96 जो अंतर दे रखा है वो किसके बराबर होगा, 32% के बराबर होगा। कब, जब हमारा एक बार प्रॉफिट में होगा, एक हमारा लॉस में होगा, ठीक है। उस केस में बच्चे क्या होगा, 32% बराबर 96 के बराबर यहाँ पे होने वाला है। तो आपको पता है 96 जो है बच्चे किसके बराबर, 32% के बराबर है। आपको निकालना है क्या, आपको बनाना निकालना 110%, कितना निकालना बच्चे, 110% आपको यहाँ पे पूछा गया है 10% प्रॉफिट पे। तो आप यहाँ पे अपने आप में कोई चीज़ 100% होती है, 10% प्रॉफिट चाहिए तो 110 में बेचेगा वो। तो थोड़ा काटा पीटी कर लेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, और 3 मल्टीप्लाई में 110 इज इक्वल टू में 330, कितने बच्चे, 330 में उसको बेचेगा, 330 में उसको बेचेगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कितने में, 330 में उसको बेचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन को किया है, किस तरीके से क्वेश्चन को हमने यहाँ पे किया है ना। तो आगे बढ़े,
आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू अपनी क्लासेस को यहाँ पे करना है और इसी तरीके से आपको साथ साथ इसको नोट्स बनाते हुए रहना है। ठीक है, साथ साथ आप नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो आगे नेक्स्ट टाइम के लिए। और जिस तरीके से मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, इसी तरीके से स्टेप टू स्टेप आपको चलना है। कोई भी शॉर्टकट नहीं मानना है, क्योंकि शॉर्टकट बच्चे एग्जाम के अंदर काम नहीं करते हैं। जो टीचर्स बोलते हैं ना ये 2 मिनट में कर लीजिए, 10 सेकंड में कर लीजिए, उनको रियलिटी नहीं पता कि 10 सेकंड में तो आप क्वेश्चन को भी रीड नहीं कर सकते, 10 मिनट में तो आप क्वेश्चन को भी आप रीड नहीं कर सकते। तो ठीक है ना, तो उसको भी 15 सेकंड लग जाते हैं क्वेश्चन को रीड करने में, समझने में। तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन है उसको स्टेप टू स्टेप समझना है, उसको आपको स्पीड लेके आना, ताकि आप उसको फास्ट वे में कर सको, जब भी आपके यहाँ पे स्पीड बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला कि यदि 40 आर्टिकल का विक्रय मूल्य 50 आर्टिकल के लागत मूल्य के बराबर है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको आराम से बना सकते हो। देखिए 40 आर्टिकल का विक्रय मूल्य, 40 आर्टिकल जो आपके पास है क्या, उसका विक्रय मूल्य मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस, इज इक्वल टू क्या बोला, 50 आर्टिकल का लागत मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इतना मैंने आपको बताया था और आपको याद भी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने शायद से। देखिए क्या बताया था मैंने आपको, कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस जो आपको ऐसा किराया मूल्य है और सेलिंग प्राइस आपके यहाँ पे विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, पहली क्लास के अंदर बताया था, कॉस्ट प्राइस को हम किराया मूल्य बोलते हैं और विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। देखिए अब यहाँ पे क्या आपको निकालना है, इसका रेशियो निकाल लेना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को। तो आप यहाँ पे बच्चे बोल सकते हो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, जो इसका रेशियो बच्चे आएगा वो कितना आएगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है मैंने आपको बताया भी, ये देखिए ये आपका सेलिंग प्राइस होता है और ये आपका यहाँ पे बच्चे ये आपका कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, बच्चे 40 है और सेलिंग प्राइस कितना है बच्चे 50 है। इसको 0 0 कट जाएगा तो कितना आएगा, 4:5 उसको लिख सकते हो, 4:5 आप उसको लिख सकते हो, बोले हाँ जी लिख सकते हैं इसको हम, 4/5 इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे 4/5 लिखने में। तो अब बच्चे यहाँ पे 4/5 आपका यहाँ पे रेशियो उसका आ जाएगा। क्या बोला गया, तो हानि नहीं हो गया, प्रॉफिट होगा। तो आप बोलेंगे सीधा बोलेंगे बच्चे 4 से कोई चीज़ 5 में जा रही है तो 1 का प्रॉफिट ही तो हो रहा है, आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालने 1 का प्रॉफिट होता है, किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 4 आ जाएगा। 1/4 25% होता है, वैसे भी वो काटेंगे नहीं तो आपको 25% आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा बच्चे, 25% आपका यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताएंगे एक बार सभी बच्चे। देखिए सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे दे रखा है कि 72 आर्टिकल को बेचने से 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। तो नुकसान देखिए ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए 72 आर्टिकल बेचने से 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के, आप अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन बच्चे आपके लिए यहाँ पे है। इसको हम बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट में इसको डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर इसको क्वेश्चन को डालेंगे। इसका रीजन बच्चे ये है, इसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है एक स्टेटमेंट की वजह से। देखिए वो चीज़ क्या है, देखिए 72 आर्टिकल बेचने से 8 आर्टिकल के, यहाँ से आप देखेंगे 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ। ये स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करेगा। क्या, आर्टिकल का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य दे देगा कभी यहाँ पे क्रय मूल्य दे देगा आपको कभी, जब आप फंस जाओगे। क्रय मूल्य मानो बच्चा बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और विक्रय मूल्य मानो तो बच्चा बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे हो जाता है। देखिए हमेशा आप कॉस्ट प्राइस पे निकालते हो, क्रय मूल्य पे निकालते हो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट आप विक्रय मूल्य पे निकालते हो, लॉस भी आप क्रय मूल्य निकालते हो। लेकिन अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन आपको विक्रय मूल्य पूछा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखनी है। देखिए उसने बोला अगर 72 आर्टिकल जब मैं बेचता हूँ ना, 72 आर्टिकल जब मैं बेचता हूँ तो मुझे 8 आर्टिकल क्या होता है बच्चे, लॉस हो जाता है। 8 आर्टिकल क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कितना, 8 आर्टिकल का, किस पे, सेलिंग प्राइस पे। किस पे बच्चे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, कितने पे, सेलिंग प्राइस पे। आप एक चीज़ समझिए बच्चे, कॉस्ट प्राइस जो हमारा होगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस जो यहाँ पे होगा हमारे पास, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस होगा। नुकसान कब होता है, सेलिंग प्राइस में नुकसान कब होगा, जब होगा ना बच्चे, जब आप उसको 80 मानोगे। ये हमारे पास 80 होगा, ये हमारे पास 72 होगा, क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ पे फिक्स है। सेलिंग प्राइस ये क्या आपको अच्छा सेल करता है, सेलिंग प्राइस है। 72 आर्टिकल आप बेच रहे हो, ना कि खरीद रहे हो, 72 आर्टिकल आप बेच रहे हो। जब आपको क्या होता है, लॉस होता है, तो सिंपल से बात है, कॉस्ट प्राइस आपका 80 रहा होगा। 80 आपको कॉस्ट प्राइस रहा, जब तो आपने 72 में उसको बेचा, जब तो आपको यहाँ पे लॉस हुआ है 8 का। कहोगे नहीं कहोगे। तो ये आपने बोला कि यहाँ पे क्या है बच्चे, कि आपको यहाँ पे बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा अभी कि आपको 72 आर्टिकल के, तो आपको क्या करना है, बस प्लस कर देना है। क्या करना है, प्लस करना है। 72 आर्टिकल आपको पास यहाँ पे दिए गए थे, 8 आर्टिकल का क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो उनको ऐड करेंगे, कितना होगा, 80।
सिंपल सी बात बच्चे, लॉजिक तो आपका ये कह रहा है ना कि 80 आर्टिकल हमारे पास होंगे, जब भी आप 72 में बेच रहे होगे जब भी तो आपको लॉस होगा। अगर आप 80 में 72 में बेचोगे तो 72 में कैसे हो जाओगे, ना प्रॉफिट और ना लॉस होगा। ठीक है, तो हमेशा बच्चों कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा इसमें, तो कुछ नहीं करना होता है। इसके अंदर सेलिंग प्राइस के अंदर आपको दे रखा होता है, सेलिंग प्राइस 72 दे रखा था आपको, जितना लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसको हम प्लस माइनस कर लेंगे। अगर यहाँ पे क्या होता है, चलो लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था, तब आपने यहाँ पे 72 में 8 जोड़ दिया तो 80 कॉस्ट प्राइस निकला। अगर वही प्रॉफिट हुआ होता तो हम 72 में इसको माइनस कर लेते, 72 में 8 माइनस कर लेते तो आपको कॉस्ट प्राइस होता। बस इतना ही आपको यहाँ पे सोचना है, इतना ही बात आपको दिमाग यहाँ पे लगाना है, इतना ही आपको दिमाग लगाना है कि जब भी आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य पे नुकसान दे दे, 72 हमारे पास सेलिंग प्राइस 72 था, 8 का नुकसान हुआ, कितने का हो गया, 80 का हो गया वो। तो जो 80 जो बच्चा आएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, 80 जो आएगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 80 होगा जब तो हमने सेलिंग 72 में बेचा हुआ, तभी हमारे पास यहाँ पे 8 का क्या होगा बच्चे, लॉस हुआ, 8 का यहाँ पे लॉस हुआ। तो उसने बोला है नुकसान कितना हुआ, नुकसान परसेंट कितना, आपको परसेंटेज नहीं, कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो आप बोलेंगे बच्चे 8 का आपका लॉस हुआ, 8 का आपको लॉस हुआ किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे। तो 80 मल्टीप्लाई में 100, तो आप बोलेंगे 8 से 8 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आप बोलेंगे 10% का क्या होगा बच्चे, लॉस हुआ, 10% का आपका क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हुआ। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट इतनी बार रिपीट हुआ ना, इतनी बार रिपीट हुआ वनडे एग्जाम के अंदर, कुछ पूछो मत आप। ठीक है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से बच्चे इसको प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, आपको इसी में से आपको फंस जाएगा। अगर मैंने आपको 50-60 क्वेश्चन कराया है ना, 50-60 क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो उसमें से आपको सारे कॉन्सेप्ट उसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। जो बच्चा इस सीरीज में कर लेगा ना, जो बच्चा इस सीरीज में करके आ जाएगा उसका तो समझिए हो गया, काम हो गया उसका, तो उसका सिलेक्शन हो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर बिक्री मूल्य पर हासिल करती है, तो उसका लाभ बताना आपको। देखिए सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, क्या बोला गया उसने, 25 मीटर कपड़ा बेचकर कितना बेचा उसने बच्चा बेचा कितना है, 25, कितना बेचा, 25 कपड़ा बेचा, 5 मीटर क्या हुआ उसको, 5 मीटर बिक्री मूल्य पर हासिल करती है। क्या हासिल करती है, कुछ देर का तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ कमी दिख रही है आपको। बाय सेलिंग 25 मीटर्स क्लॉथ रिया गेट्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर्स, उसने बोला बच्चे गेन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, कितने का, 5 का। 5 मीटर के बिक्री मूल्य पर क्या, लाभ हासिल करते, क्या बच्चे, लाभ हासिल करते, प्रॉफिट, उसमें लॉस कर देते हम, यहाँ पे लॉस, आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने प्रॉफिट हो रहा है बच्चे, 5 का। तो अगर मैं 5 यहाँ से माइनस कर दूँ तो आप बोले कितना आ जाएगा बच्चे, 20 आ जाएगा। तो बच्चे एक्चुअली वो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 है, कितना होगा, 20 हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये हमारे पास बच्चे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। कॉस्ट प्राइस हमारा 20 होगा, और बेच कितने में बच्चे, 25 में बेच रहा है, तो कितना फ़ायदा हो रहा है, तो बोलेंगे 5 का फ़ायदा हो रहा है, कितने का, 5 का फ़ायदा हो रहा है, 5 का फ़ायदा हो रहा है, 5 का फ़ायदा हो रहा है। 5 का फ़ायदा किस पे हो रहा है बच्चे, कॉस्ट प्राइस 20 पे हो रहा होगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 चौको 20, काटेंगे बच्चे कितना, 25%, कितना, 25% का क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है, 25% क्या हो रहा है बच्चे उसको, प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपको आंसर आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया, कुछ नहीं करना। 25 मीटर देखा, वो तो हमारा सेलिंग प्राइस था, सेल कर रहे हो, 25 सेल कर रहे हो, ठीक है, कब कर रहे हो, 5 का उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो उसको प्लस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अगर लॉस हुआ होता तो वहाँ पे हम प्लस कर लेते। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे बच्चे, जब समझ में आएगा। जब तक आप स्विमिंग के वीडियो देखते रहोगे, स्विमिंग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, जब तक स्विमिंग नहीं आने वाली, जब तक आप स्विमिंग पूल के अंदर आप जब तक ड्राइव नहीं मारोगे, जब तक आपको समझ में नहीं आने वाला कि स्विमिंग होती कितनी हार्ड है। ठीक है, तो जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जब तक आपको कुछ भी क्लैरिटी यहाँ पे रहने वाली नहीं है। देखिए इसको बनाएंगे एक बार। ₹540 पर एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुए नुकसान का 2 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है आपको। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट में डालेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे इसको भी आप। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में आपका क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। क्या बोला गया, 360 में नुकसान का 2 गुना, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पे बताना है। देखिए कैसे निकालते हैं इसको क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपके पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है, पहले बोलता है कि 2 अलग अलग चीज बेचते हैं। पहले इसने बेचा कितने बेचे, 540 में, कितने बेचा उसने, 540 में उसने बेचा। और एक क्वेश्चन दोबारा उसने कितने बेचा, उसको 360 में बेचा। एक क्वेश्चन 360 में बेचा और एक क्वेश्चन 540 में बेचा।
ये बच्चे आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस होती है दोनों, ठीक है। 540 में बेचा एक बार, 360 में बेचा, उसने बोला 540 पर बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुए नुकसान का 2 गुना है। कितना है, हुए नुकसान का 2 गुना है। तो बोलेंगे 2 गुना है, ये रेशियो पूछा गया आपसे, 2 गुना बोला गया है ना, किसी वस्तु को 2 गुना है। तो इसका क्या करता है बच्चे, इसका हमेशा आप डिफरेंस निकालोगे, कितना, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालो कितना आ रहा। अब बोलेंगे 360 और 6 और 6 8 से 14 80 180 कितना आएगा बच्चे, 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। 300 400 500, हाँ 180 आएगा। तो अब बोलेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा बच्चे, 3, कितना आ गया, 3 आ गया। तो बोले कितना गुना बच्चे, तो आप बोलेंगे 60 गुना है। कितना है, 60 गुना है। 6 से 18 60 गुना हो गया। तो बच्चे जो 1 यूनिट वाली कितनी आएगी, 1 यूनिट 60 आ गई। अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 यूनिट निकल के आएगी, क्या, ये आ गया 60 और 6 दूनी 12 120। कितना आ गया, 120। अगर मैं इसमें से 120 माइनस कर लूँ, जब आपको कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अगर मैं इसमें से ये 60 प्लस कर लूँ, जब भी आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। करके देख लीजिए, अगर 360 में 60 जोड़ लूँ, 360 में 60 जोड़ूँ, कितना आएगा बच्चे, 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आएगा। अगर मैं 540 में से 120 माइनस कर लूँ, तो आप बोलेंगे जब भी 420 ही आएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। तो आपको एक चीज़ पता चल गया, कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास यहाँ पे निकला है वो कितना निकला है, कॉस्ट प्राइस कितना निकला बच्चे, 420 420। ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे निकल के आ चुका है। कॉस्ट प्राइस 420। ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसी तरीके से आपको करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझाया उसी तरीके से आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे ना, जब भी आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा अच्छे, बहुत ही कम टाइम के अंदर। नहीं तो उसको 2-3 रूल्स होते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उसमें आप फंस जाओगे। देखिए, किसी वस्तु को 800 में बेचने पर जो हानि होती है 1240 में बेचने पर हुए लाभ से 23% ज़्यादा है। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है यहाँ पे भी। देखिए, बोला गया है कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस, जब वो 1240 में जब वो 800 में बेचता है, जब वो 800 में बेचता है, तो 800 में बेचता है तब उसे, और एक बार उसमें 1240 में बेचता है। कितने में, एक बार 800 में बेचता है और एक बार वो 1240 में बेचता है, तो उसे 23% का क्या होता है बच्चे, 23% का प्रॉफिट होता है। 23% का प्रॉफिट होता है। तो आप बोलेंगे 100 ही हो जाएगा और 23 का प्रॉफिट होता है, 123 हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। तो आप बोलेंगे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 223 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 223 आ जाएगा। और इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो आप बोलेंगे कितना अंतर आ जाएगा, 840 446। कितना आएगा बच्चे, 446 जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कितना हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है, ये इसका 2 गुना हो रहा है। तो हम इसका भी 2 गुना कर देंगे और इसका भी हम 2 गुना कर देंगे। तो आपको चीज़ समझ में आ रही हो, कितना होता है, 123 का 2 गुना करेंगे 246 होता है, 246 होता है, और 200 करेंगे 100 200 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपसे, या तो उसमें जोड़ लीजिए या इन दोनों में से यहाँ पे माइनस कर लीजिए। तो आप बोलेंगे अगर 1240 में से 246 माइनस करता हूँ तो बच्चे कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। कितना, 1000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं 800 200 प्लस कर लूँ, जब भी आपका यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे आंसर आ गया 1000। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए, जो बड़ा यूनिट होता है हमेशा ऊपर रखिए, जो छोटा होता है वो हमेशा नीचे रखिए। पहला पॉइंट, कंफ्यूजन होना। देखिए, अगर जो नंबर बड़ा होगा दोनों में से, 800 में से 1240 बड़ा होता है, तो उस ऊपर वाले को हमेशा ऊपर रखना है और नीचे वाले को हमेशा छोटा जो नंबर होगा हमेशा नीचे रखना है। और ऊपर वाले में से हमेशा माइनस करना और नीचे वाले में से प्लस कर लेना है। जैसे 800 में, देखिए हमने 800 में यहाँ पे 200 प्लस किया। देखिए 800 में हमने क्या किया बच्चे, 200 प्लस किया, 200 प्लस किया जब भी 1000 बना, ठीक है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे 1246 में से माइनस किया, कितना बच्चे, 246। कितना है बच्चे, जब भी हमारे यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1000 आप यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आई बात। तो ऊपर वाले को क्या हमेशा इसमें से क्या करना, हमेशा माइनस करना, और इसमें ऊपर वाले को हमेशा क्या करना, प्लस करना है। आपका 1000 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी तरीके देखिए इसमें देख लीजिए आप, आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे भी क्या कर दिया सर आपने। देखिए, अगर ये 360 है, अगर मैं 360 में प्लस, मैंने क्या था प्लस करना नीचे वाले को, 60 प्लस करेंगे कितना आएगा बच्चे, 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। और अगर मैं 540 में से माइनस कर दूं कितना, 120 माइनस कर दूंगा बच्चे, जब भी आपको कितना आएगा, 420 ही आएगा। इतनी बात समझ में आई, बस
ये करना है आपको, कुछ नहीं करना आपको, ये करना है यहाँ पे, और कुछ भी आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा साउंड आपको नॉइज आ सकता है बच्चे बाहर का, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए प्लीज़। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको उसको इग्नोर करना है। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करिए, आप हमको भी कोऑपरेट करिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए एक आदमी ने कुछ लाभ 480 में एक आर्टिकल को बेचा, अगर उसने 400 में बेचा होता तो पहले लाभ 1/3 के बराबर नुकसान हुआ होता। वही सेम कॉन्सेप्ट बच्चे, आप इसको मैं नहीं समझाने वाला, समझा दूंगा आपको, कहीं फिर आप बोलोगे चलो समझ लीजिए आप इसको भी। देखिए सेम कॉन्सेप्ट ये भी है। क्या बोला क्या, मैंने क्या बोला था आपसे, कॉस्ट प्राइस ये होता है। अगर इसके ऊपर वाले कितना बच्चे 480 बेच रहा है, बड़ा वाला हमेशा जो बड़ी नंबर उसको हमेशा ऊपर रखें, 480 हो गया। और एक को कितने बेच रहा है बच्चे, एक को उसको 400 बेच रहा है, एक को उसको 400 में इसको बेच रहा है। कितने बेचा है, 400 में इसको बेच रहा है। फिर क्या बोला उसने बोला गया है पहले लाभ का 1/3 के बराबर क्या होता है, नुकसान होता है, 1/3। तो बच्चे 3 रेशियो जो हमेशा लिखेंगे, जो हमेशा रेशियो बड़ा होगा उसको हमेशा ऊपर रखते हैं। इनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। कितना आ गया, 4 यूनिट आ गया। और इन दोनों का मैंने क्या बताया था, इन दोनों को आपको यहाँ पे डिफरेंस लेना है। कितना आ गया बच्चे, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। तो आप बोलेंगे कितना गुना बच्चे, तो आप बोलेंगे सर 20 गुना। ये तो कितना गुना है, 20 गुना। तो बच्चे इसको भी हम 20 गुना करेंगे, इसको भी बच्चे आप 20 गुना करेंगे, और इसको भी बच्चे हम 20 गुना कर लेंगे। तो आप क्या बोलोगे, ये आ गया 60 और ये आ गया आपका यहाँ पे 20। मैंने क्या कहा था आपको, 400 में से 20 जोड़ लीजिए जब भी आपका 420 आएगा, या 480 में 60 माइनस करिए जब भी आपका 420 आएगा। जैसे मैंने कहा था आपको 400 में अगर आप 20 जोड़ लोगे जब भी आपका यहाँ पे 420 आएगा। अगर 480 में से अगर मैं 60 माइनस कर दूं जब भी आपको यहाँ पे 420 आएगा। ये बात समझ में आई, आपको क्लियरिटी होगी। तो आपको कॉस्ट प्राइस कितना लिखना है, तो कॉस्ट प्राइस आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 400, कितना आएगा बच्चे 420 आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 420 आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पे निकल के आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं हमेशा कहता हूँ जो लास्ट में जुड़ोगे ना, लास्ट वाली क्लास में जुड़ोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसका रीज़न बच्चे क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो लास्ट की क्लास में मिलते हैं आपको। उसका रीज़न भी है, जो बच्चे पुराने हैं ना, उनको जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, आप कहीं पे आप उठा के देख लीजिए, किसी भी यूट्यूब पे जाके आप कहीं पे भी किसी भी चैनल किसी से पढ़ के देख लीजिए, ऐसा बेहतरीन कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसीलिए बच्चे हमसे यहाँ पे कमेंट नहीं करते इतना अच्छा। देखिए नेक्स्ट, ये मैंने आपको करा दिया था, ये मैंने आपको करा दिया है कौन सा। देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। अब आप देखिए, इसको भी आप छोड़िए अभी, नेक्स्ट इसको मैंने आपको छुड़वाया था। देखिए इसको आप देखेंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट है। यही बच्चे आपका इंपॉर्टेंट करोगे, आप वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। इसका रीजन बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, आपको जो बच्चा पुराना होगा ना उसको पता होगा कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको पता होता है कितनी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। ये भी देखिए क्या बोला गया है, 1/3 वस्तु 15% लाभ पे बेचता है, 1/4 20% लाभ पे बेचता है, और शेष जो बचेंगे उसको 24% लाभ पे बेचता है। तो कुल 62 रुपये का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको हमेशा कंफ्यूजन होना। देखिए इजी करने का तरीका क्या बच्चे, 1/3 है और 1/4 है। तो उसका करना, देखिए 1/3 होता है और आपको 1/4 रखा है। तो हमेशा इनका नीचे वाला नंबर ऐसा मानना है, इनका मल्टीपल्स मानना है। 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 12 आता है। इनका आपको 12 का ही क्या करना है, आपको मल्टीपल्स मानना है। हमेशा आपको इजी होगा कैलकुलेशन, कभी भी आप उसमें नहीं फंसोगे, डेसिमल में नहीं फंसोगे। कब, जैसे 1/3 दे रखा है और 1/4 देखा है, 1/3 और 1/4 का एलसीएम लेंगे कितना, तो 12 कोई मल्टीपल आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने मान लिया है बच्चे 1200। फिर वो बोलो सर 1200 क्यों आपने माना है, कि बच्चे परसेंटेज देखा है, 15% देखा, 20% देखा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। जैसे आप देखोगे अभी कैसे काटूंगा मैं। उसने बोला क्या बच्चे 1200 रुपये जो हमने माना है, एज्यूम किया है 1200, आपने बोला कि 1/3, इसका 1/3 15% लाभ पे बेच दो। तो उसका बच्चे 1200 1/3 कितना होता है, इसका 1/3 कितना होता है, तो बोलो सर 400 होता है। अच्छा सर इसका 1/4 कितना होता है, तो बोले 1/4 उसका 300 हो गया। ये हो गया ना 1/3 हो गया और 1/4 हो गया, पर 300 हो गया। तो अब एक चीज देख रहे हो, 400 हो गया, 300 ये 700 हो गया, बच्चा कितना होगा बच्चे, 500 बच्चा होगा। ये आपका कौन सा होगा बच्चा, ये हो गया आपका शेष वाला। ठीक है, 12 यूनिट मानी थी हमने, उसमें से 400 आपका ये हो गया 1/3 वाला, 300 आपका हो गया 1/4 वाला। बच्चा कितना होगा, 400 300 700 हो गया, 500 बच्चा होगा आपके पास। यहाँ पे हो गया। उसने बोला बच्चे क्या 400 कितने परसेंट बेचा आपने, 15% लाभ पे बेचा। इसका 400 का 15% निकाल लीजिए आप, 15% निकालोगे 60 हो गया, नहीं हो गया। वैसे यहाँ पे लिख दो सीधे, देखिए 0 0 कट जाएगा 5% से, 15 चौके 60 हो गया।
इसी तरीके से बच्चे इसका भी हम कितना निकालेंगे, इसका भी हम कितना निकालेंगे 20% निकालेंगे। ये कितना है बच्चे, ये आपका है 15%। 400 का 15% 60 होता है। इसी तरीके से 20 का 60%, 300 का 20% निकालेंगे बच्चे, ये भी आपका कितना होगा 60 होगा। कितना होगा 60 होगा। ठीक है, अब बचा है बच्चे इसका आपको कितना निकालना है, इसका आपको निकालना है 24%। कितना निकालना है 24%, तो 24 120 होता है, ये आपको निकला है। तो आप एक चीज़ देखो कि 60 ही हो गया, 60 ही हो गया, 120 हो गया, तो दोनों कैलकुलेट करो कितना, ये प्रॉफिट है आपका, ये आपका प्रॉफिट है, क्वेश्चन बोला गया है ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, तो 60 ही हो गया, 60 ही 120 हो गया, कितना बच्चे 240। कितना हो गया 240 आपका प्रॉफिट है। लेकिन क्वेश्चन कितना लिखा बच्चे 62 प्रॉफिट है हमारा, 240 प्रॉफिट नहीं, तो हमारे हिसाब से आया 240, लेकिन क्वेश्चन कितना लिखा बच्चे 62। ठीक है 62। आप किसी को देखिए, इसको किसी के लीजिए 240 और अपॉन में 62 इसका आ गया 1 यूनिट के बराबर है। कितना है 1 यूनिट के बराबर, कितना बच्चे ये है 1 यूनिट बराबर, तो 240 अपॉन में 62 ये आ गया। अब किसका निकालना है, उसने बोला वस्तु की कीमत बताओ कितना क्वांटिटी आपको, तो हमको क्या है 1200 का निकालना है। कितना निकालना है बच्चे 1200 का, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 240 अपॉन में 62। ठीक है 240 अपॉन में 62, तो आप करके देखिए एक बार, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने गलती से। देखिए कितना है बच्चे, देखिए 62 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 62 अपॉन में 240, ये हो गया। काटा पीटी करने बच्चे कितना आएगा 31 आएगा, और नीचे काटेंगे बच्चे 120 आएगा। कितना आएगा 120 आएगा। इसका आप निकाल लीजिए, अगर मैं 1200 का मैं इतना 31 बटे 120 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपको एक ऑरिजिनल नंबर निकल के आ जाएगा। तो 120 से 120 कट गया, कितना आएगा बच्चे 310 वो नंबर था जो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए था। हमने एज्यूम कर लिया 1200 था, बाद हमने इसको कैलकुलेट किया 310 आपका क्या था बच्चे ओरिजिनल नंबर था, वही आपसे पूछा हुआ था वस्तु की कीमत कितनी, तो वस्तु की कीमत 310। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आपको आ गया होगी, 310 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 310 आपका यहाँ पे बच्चे क्या होगा आंसर आपका हो जाएगा 310। ओके 310 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसको बनाएंगे एक बार, वस्तु में से प्रत्येक को एक दुकानदार ने 24 रुपए में बेचा। दुकानदार को पूरे लेन देन में ना तो लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुई। यदि इनमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेची गई है तो दूसरी वस्तु कितने पे बेची ताकि उसको हानि हो, कितने पे हानि हुई होगी। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन बोला गया कि आपको मैंने कोई दो वस्तुएं थी, दोनों वस्तु मैंने सेम उस पर प्राइस में बेच दी, दोनों का मैंने सेलिंग प्राइस क्या मैंने दोनों को सेम है, मैंने 24 में उसको बेची। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पहली वस्तु मैंने बेची ना, उसको मुझे कितना बच्चे उस पर मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ था। जब मैंने 24 में एक वस्तु बेची तो मुझे 20% का क्या हुआ बच्चे प्रॉफिट हुआ था। तो मुझे सिंपल सी बात है, जब मैंने एक प्रॉफिट बेची तो जरूर को मुझे लॉस में बेचना पड़ेगा, क्यों कि मुझे प्रॉफिट और ना लॉस हुआ था। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप यहाँ पे समझो बच्चे यहाँ पे क्या, जैसे कि 24 रुपये में कोई वस्तु कितने में 24 में एक वस्तु बेची तो उससे 20% का बच्चा प्रॉफिट होगा। 20% कितना होता है 20% कितने होते हैं 1/5 कितनी होती है 1/5 होती है। तो आप एक चीज़ बोल सकते हो बच्चे, कि कोई चीज़ 5 की थी उसे आपने 6 बेच दी, प्रॉफिट बेच दिया आपने। ये आपको कॉस्ट प्राइस था, ये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस था, कह सकते नहीं सकते। तो आपने बोला कि जो आपने प्रॉफिट में बेचा ना, तो आप कितने बेचा था उसने, आपने 24 में बेचा था। कितने बेचा था 24 में बेचा था, तो कितना गुना है 400 गुना है। तो बच्चे इसको भी हम 400 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 200, कितना आ जाएगा 2000 आपका यहाँ पे निकल के आएगा कॉस्ट प्राइस। पहली वस्तु 2000 की तो उसको 24 में हमने बेचा था। ठीक है, फिर आप बोलोगे टोटल हमारे पास दोनों वस्तु हमने कितनी बेची थी, दोनों वस्तुएं हमने यहाँ पे पहली वस्तु हमारे 24 में बेची थी और दूसरी वस्तु हमने 24 में बेची थी, तो टोटल कितने बेची हमने 48 में बेची। कितने बेची बच्चे 48 में बेची थी। तो पहली वस्तु हमारी क्या है, ये पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल 2000 में बेचा हमने, ना तो हमें प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। तो सिंपल सी बात है, दूसरा वस्तु कितने का रहा होगा, दूसरा वस्तु कितने बेचा होगा उसने 2000 को बेच दिया आपने, कितना बचा होगा 2800, कितना 2800 में आपने इसको बेचा होगा। कितने बेचा होगा आपने इसको 2800 में इसको आपने बेचा होगा। 20 में लाभ बेचे, दूसरी वस्तु कितने रुपए में इसको हानि हुई होगी। तो आप एक चीज़ देखिए 2000 में आपने बेची,
24 में होगी। फिर सिंपल सी बात, दूसरी वस्तु आपने कितने में बेची होगी? 24 में बेची होगी। दूसरी वस्तु आपने 24 में बेची होगी तो कितना बचा ये वस्तु रही होगी? तो आप बोलो कितना बेचे? 2800। पहली वस्तु आपने 2000 में बेची, पहली वस्तु आपने 2000 में खरीद के लाए थे तो आपने 24 में उसको बेचा तो प्रॉफिट हुआ था। दूसरी वस्तु आपने कितने में? 2800 में आपने खरीद के लाए थे, उसको 24 में आपने जब बेचा तो आपको यहाँ पे 800 रुपये क्या होगा बच्चे? 800 रुपये का नहीं, 400 रुपये का, सॉरी कितने का? 400 रुपये का आपको यहाँ पे क्या हुआ? लॉस हुआ है। कितने का हुआ? 400 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बस यही पूछा हुआ था, क्वेश्चन आपसे बस यही पूछा हुआ था कि कितने का लॉस हुआ, कितने रुपये का लॉस हुआ, तो बोलोगे 400 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस हुआ था। 400 रुपये का लॉस आपको यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये? ठीक है, आज समझ बच्चे कितना? 400 रुपये का आप क्या हुआ यहाँ पे लॉस हुआ होगा। पहली वस्तु आपने 2000 में बेची, 2000 खरीद के लाए थे तो आपने 24 में उसको बेचा। ठीक है, तो आपको 20% का प्रॉफिट हुआ था। फिर उसने बोला मुझे 24 में, फिर अपने सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे सेम था, उसमें बोला भी गया था कि 24 में आपने बेचा था प्रत्येक को, यहाँ पे ईच आर्टिकल वर सोल्ड फॉर रुपीज तो ईच। ठीक है, प्रत्येक वस्तु आपने 24 में बेचा था, तो पहली वस्तु आपने 24 में बेचा, दूसरी वस्तु भी आपने 24 में बेची होगी, लेकिन जब आपने 24 में बेचेगी तो 48 होना चाहिए। पहली वस्तु हमने 2000 में खरीद के लेके आए तो दूसरी वस्तु कितने में खरीद के लेके? दूसरी वस्तु बच्चे हमने 28 में खरीद के लेके आए होंगे। जब भी आपने 28 की चीज़ 24 में बेची होगी तो आपको 400 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ था। तो ये पूछा हुआ था कितने रुपये का लॉस हुआ, तो 400 रुपये का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। समझ में आया नहीं आया? बताएंगे सभी बच्चे को समझ में आया नहीं आएगा। देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं ज़्यादा बकवास यहाँ पे नहीं करता हूँ, किसी चीज़ का प्रमोशन यहाँ पे नहीं करता, बस आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए आपको। ठीक है, क्वालिटी आपको अच्छी यहाँ पे मिलनी चाहिए, और वो मैं इसका आपको वादा करता हूँ कि आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही होगी। थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा आपको, क्योंकि बच्चे ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे घर में अपने ही फ्लैट में, अपने ही अपार्टमेंट, ठीक है, फ्लैट के अंदर क्या बनाता हूँ, आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे अभी तक हमारा कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा साउंड आ सकता है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे एक बार। देखिए, इसी तरीके से जैसे हमने अभी 25 क्वेश्चन बनाया, उसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपका ये है। क्या बोला गया? 2 घोड़े हैं, 1920 प्रत्येक को उसने बेचा है। एक को उसने 20% हानि पर, दूसरे को उसने 20% लाभ पे बेचा, तो कुल कितने रुपये का लाभ या हानि हुई होगी? लाभ या हानि कितने रुपये नीचे यहाँ पे आप कितने रुपये परसेंट, क्या परसेंट आपसे यहाँ पे निकालना है, परसेंटेज आपको यहाँ पे निकालना है। जब भी आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतर था, देखिए इस क्वेश्चन में क्या अंतर था, इस यहाँ पे आपको क्या बोला था? रुपये पूछा हुआ था। 2 कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको डाल रखे हैं। पहला कॉन्सेप्ट बच्चा पूछा था, आप रुपये पूछेगा, तो आपको इस तरीके से कर लेना है, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रुपये में। लेकिन इससे ईजी जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चे, एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पूछा जाता है, ये आपको यहाँ पूछेगा परसेंटेज पूछेगा, कितना परसेंट आपको यहाँ पे क्या हुआ बच्चे प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। वहाँ पे आपको ये 1920 जो देखा ना, इसको आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, उसको आप किस तरीके से करोगे? देखिए, इसने बोला गया पहले आर्टिकल को आपने कितने बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ये आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहा होगा बच्चे। सिंपल सी बात है, पहला आर्टिकल आपका ये रहा, पहला आर्टिकल पहला घोड़ा ये रहा आपका, कितने बेच रहा है बच्चे? 20% यहाँ पे आपको हानि बेच रहा है, 20% आपको लॉस हो रहा है। तो इतनी बात आपको बच्चे बता ही चुका हूँ, 20% कितना होता है? 1/5 होता है, 20% 1/5 होता है। और दूसरे को बच्चे 20%, फिर उसने क्या 20% हानि बेच रहा है, तो मतलब कोई चीज़ 5 से कोई चीज़ 4 बेच रहा था। और दूसरे घोड़े को उसने कितने बेचा? दूसरे घोड़े को बच्चे 20% प्रॉफिट बेच रहा है, यहाँ पे लाभ बेच रहा है, तो कोई चीज़ 5 से 6 में बेच रहा होगा। इतनी बात समझ में आई आपको? 5 से कोई चीज़ 6 में बेच रहा होगा, आई बात समझ में? लेकिन यहाँ पे बोला गया 2 horses वर सोल्ड फॉर ₹90 ईच। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ईच किसमें बोला? सेलिंग प्राइस को आपको इक्वल है, सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे इक्वल, लेकिन हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं है, तो हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 4 to 12 होता है और 6 to 12 होता है। अगर मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बच्चे 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को इससे किया तो बच्चे 2 को हम इससे भी करना पड़ेगा। तो आपकी चीज़ समझ में आ गया होगा कि इतना कितना हो गया? 6 to 12, 6 to 12। तो यहाँ बच्चे आप लिख सकते हैं 12, अब बोलेंगे हाँ जी लिख सकते हो, ये 12 हो गया, ये भी आपका यहाँ पे 12 हो चुका है। 5 to 15 और 5 to 10 होता है, तो इसको हम 15 लिख सकते हैं यहाँ पे आप 10 लिख सकते हो। तो ये हमारा 15 हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे 10 हो गया। फिर क्या बोला गया उसने कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो सिंपल सी बात, इन दोनों को आप ऐड करोगे कितना हो गया बच्चे? 25 हो गया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो बच्चा कितना? 24 हो गया।
ठीक है, दोनों घोड़े मिला के 25 का हुए थे और दोनों घोड़े के सेलिंग प्राइस 24 के हो। कोई चीज़ मान के चलिए एज्यूम करिए 25 कोई चीज़ हमने खरीद के लेके आए थे, 24 में आपने इसको बेच दिया, 24,000 में 25,000 में, जो आप मान सकते हो। तो अब एक चीज़ का आपको एक का क्या होगा बच्चे, लॉस हो रहा होगा। एक का आपके यहाँ पे लॉस हो रहा है, 1 यूनिट का आपको लॉस हो रहा है, किस पे होता है, एक का लॉस हो रहा है, किस पे निकालते हो, कॉस्ट पे निकालते हो। कॉस्ट पे बच्चे हमारे पास यहाँ पे 25 है, परसेंटेज करेंगे निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 से कुछ 100, तो बोल सकते हो बच्चे कितना 4% का क्या हुआ आपको यहाँ पे, 4% का बच्चे आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। कितना का हुआ, 4% का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में नहीं आया, बताएंगे एक बार, सभी बच्चे बताएंगे एक बार, समझ में आया कि नहीं आया आपको। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना था, उस तरीका का अलग था, ये अलग क्वेश्चन बच्चे अलग था, बिल्कुल अलग था। समझा आपने, देखा यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था प्राइस पे, रुपये पे कैलकुलेट किया था, 24 रुपये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये अच्छे लेवल क्वेश्चन बन जाता है। और इसका थोड़ा सा सेकंड वर्जन का बच्चे ये यहाँ पे है, यहाँ पे आपको परसेंटेज पूछा है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है कि आपको परसेंटेज पूछा गया, रुपये पूछा हुआ है। परसेंटेज पूछा है तो आपको यहाँ पे रेशियो से खेलना है। अगर आपसे रुपये पूछा हुआ तो आपको लेना पड़ेगा, फिर तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, ये बोला गया, इस पर देखिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ दोबारा से देखिए। इसका फॉर्मूला बच्चे ये होता है हमारे पास, इस कॉन्सेप्ट देखिए, इस 60 रुपये में 90 पेन बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 6 रुपये में कितने रुपये पेन बेचने चाहिए। इंपॉर्टेंट पहले डालेंगे आप यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, आप पहले तो लिखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए इसका बच्चे फॉर्मूला होता है, मैं आपको क्या बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूला होता है प्राइस अपॉन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई में प्रॉफिट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। पहला ये होता है इक्वल टू में सेम यहाँ पे आपको लिखेंगे प्राइस क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको होता है। देखिए पुट करके दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए प्राइस लिखोगे आप यहाँ पे, प्राइस लिखोगे यहाँ पे, एक का तो अच्छा क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इक्वल टू बच्चे प्राइस अपॉन में क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होता है। बस पुट करना है आपको। क्या बोला गया, प्राइस कितना बच्चे यहाँ पे 160 रुपये है, 90 क्वांटिटी है, 60 रुपये है, कितना है 160 रुपये, 160 रुपये है आपके पास यहाँ पे। क्वांटिटी बच्चे कितनी है 90 पेन है, तो 90 पेन में क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसने बोला 20% की हानि होती है। तो कोई चीज़ अपने आप पे 100% होती है, 20 की हानि होगी तो कितना बच्चे 80 बचा होगा, कितना होगा 80 पे कैलकुलेट हुआ होगा। इसी तरीके से बच्चे आप लिखेंगे प्राइस कितना है सेकंड टाइम, उसने बोला 20% प्रॉफिट होता है और 96 रुपये 96 रुपीज़ है, 96 से बच्चे रुपीज़ है आपके पास यहाँ पे है। और क्वांटिटी बच्चे हमको पता ही निकाल दिए, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100 क्या होगा 20% बच्चा प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने बच्चे को 100% होती है, तो कितना होगा बच्चे 120% आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। काटा पीटी कर लेंगे फटाफट। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12, 4 2 8, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसे काटेंगे बच्चे 8 बार में जाएगा ये, ठीक है। 12 8 96, ये 12 बार में जाएगा आपका, 3 4 12, 4 बार में जाएगा। तो अब बोलेंगे कितना आएगा 9 2 क्वांटिटी आपके बच्चे कितना आएगा 36 आ जाएगी, कितनी आएगी 36 आपके यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगी। कितने उसके बाद कितने पेन बेचने चाहिए, तो आप बोलेंगे 36 पेन बेचने चाहिए, 36 पेन बेचने चाहिए, ये आपका बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास मैं लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। एक संतरे पे वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद बनाओगे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद बनाना है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसको, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लिखेंगे एक बार। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आज क्लास के बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, आज ही हमारे प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर देंगे हम। देखिए कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस बेचने का दावा करता है, लेकिन वह किलोग्राम भार 950 ग्राम का भार का यूज करता है। भाई 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम होता है, बोला मैं 1 kg बेचूंगा, 1000 ग्राम दूंगा आपको, लेकिन 1000 ग्राम नहीं देता, कितना 950 देता है, ठीक है। कितना देता है बच्चे 950 देता है, 1000 ग्राम था देना चाहिए था उसे, लेकिन वो कितना देता है बच्चे 950 देता है। ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था। यहाँ सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं डालेंगे, कन्फ्यूज हो गए आप। देखिए 1000 कोई चीज़ थी, 1000 यहाँ पे लिखेंगे बच्चे ग्राम, 1000 ग्राम था और ये भी आपका 950 ग्राम है। तो आपने क्या बोला, क्या उसने बोला 1000 ग्राम देने का बाद क्या उसने निकल 950 देता, तो आप बोलो कितना कम देता है 50 कम देता है, 50 ग्राम कम देता है, ये कहोगे आप। लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होना, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना, 50 ग्राम कम देता है, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में ये करना आपको, जितना आपको कम देता है उसको आपको कंपेयर करना है। 950 आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे 950 आपका यहाँ पे आ जाएगा, कब
डिसऑनेस्ट वाले बोलता है 950 क्वांटिटी किसमें आप नाप रहे हो, 950 में नाप रहे हो, सिंपल सी बात, आपको कितना मिला, आपको 950 ही मिला होगा, ठीक है। उसने 1000 देने का दावा किया था, दिया तो नहीं था आपको, दिया कितना 950, तो बच्चे 950 में हम अपने प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट यहाँ पे करने वाले, बस यहाँ पे यही थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। किस में कैलकुलेट करेंगे, कुछ बच्चे होंगे बच्चे 1000 में कैलकुलेट कर देंगे, लेकिन 1000 पे कैलकुलेट नहीं करना आपको, किस पे करना है 950 पे आपको कैलकुलेट करना है। तो 950 यहाँ पे हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए बच्चे कितने परसेंट मुनाफा, तो 100% का आप लिखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे, 18 पंचे 90 होता है, 19 पंचे 95, 190 हो गया। तो 100 अपॉन में क्या करता है, 100 को आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 90, 18 पंचे 90, 19 पंचे 95 होता है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हो, डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, आप तो सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख सकते हो। 19 पंचे 18 पंचे 90 होता है, 18 पंचे 90 होता है, 19 पंचे 95, 5.95 हो गया, 5 50 0 के 1938, तो 9.2, ठीक है। 5.2 ऑप्शन कौन सा आपका, थोड़ा पूरा करना पड़ेगा। कितना बचाता है यहाँ पे 95, 50, 19, 57, 38 और 38 हो दो 12, तो आप यहाँ पे 6 बार जो है कितना बार मिल जाएगा, 6 बार में। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे को थोड़ा आसपास ही आपका है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपसे बेसिक क्वेश्चन बच्चे यही पूछेगा, इससे ऊपर के क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वो आपके यहाँ पे एग्जाम के अंदर नहीं पूछा है। क्यों बच्चे, कांस्टेबल लेवल का यहाँ पे आपके पास है, ठीक है, वो सीजनल लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर ये पूछा जाता है, लेकिन बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक का पता होना चाहिए। मैंने आपको देखिए, आपकी क्लास बच्चे हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, आपकी क्लास बच्चे मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी है, और इसी तरीके से हम बात करते हैं अपने पास। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस लगभग 5 क्लास हमने आपको यहाँ पे दी है, 5 क्लास आपको मैंने यहाँ पे दी है प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हमारा परसेंटेज हमने खत्म कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दिया, और पूरे अर्थमेटिक का बात करता हूँ। पूरे अर्थमेटिक अगर बच्चे बात करूँ तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट, 2 चैप्टर आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। अब छोटे क्वेश्चन बच्चे मतलब 1-2 क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे हर चैप्टर को, 2-2 क्लास में खत्म हो जाएंगे हमारे। जो लेंथी चैप्टर थे वो हमारे पास यहीं पे थे, ठीक है। थोड़ा टाइम जो लगेगा वो हमारा लग सकता है एवरेज के अंदर, ठीक है, एवरेज में इतना टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। तो जो आप क्लास अच्छी लगती है बच्चे को लाइक करेंगे सभी बच्चे, और सब्सक्राइब करेंगे। दिल से आपके लिए मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ, आपको भी दिल से अपने भाई को सपोर्ट करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। कोई आपको दिक्कत लग रही है, कोई आपको कमी लग रही है, वो आप यहाँ पे शेयर करिए मेरे साथ, कमेंट करिए भैया मुझे यहाँ पे ये समझ में, आपको मैं किसी ना किसी वीडियो के अंदर समझा दूंगा। तो ओके, प्लीज़ सभी बच्चे को कमेंट जरूर करना आपको, ठीक है।